देश में खतरनाक बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक मुश्किल भरा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आज यानी 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा से हवा नहीं आंधी चलेगी। तेज हवा के झोंकों से बड़े बड़े पेड़, बिजली के खंभे गिर सकते हैं, तो इनकी छत्र छाया से दूर रहें। पूर्वी भारत के राज्यों के लिए विशेष रूप से चेतावनी जारी की गई, जिसमें पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। फ्लैश फ्लड अलग से एक चुनौती बना हुआ है। कुछ राज्यों में तो ओले गिरने की भी चेतावनी है। घने जंगल वाले इलाकों से बचें, वहाँ जाने से बचें, यात्रा करने से बचें। चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है देवभूमि उत्तराखंड में, तो ऐसे में उन लोगों के लिए और उन ट्रैकर्स के लिए जिन्हें ट्रैकिंग करने का शौक है, तो इस मौसम में बिल्कुल भी ये सुरक्षित नहीं है, तो इनसे बचें। दरअसल पश्चिमी भारत में तूफानी बारिश का कहर एक बार फिर से शुरू होने वाला है और कई इलाकों में बाढ़ के से हालात बन सकते हैं। झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके अलावा उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र में निचले क्षोभ मंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति साफ साफ नजर आ रही है। इसके अलावा पंजाब के आसपास के इलाकों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। और राज्यों के जिलों की क्या है स्थिति, राज्यों समेत पूरे भारत के एक एक राज्य के अन्य जिलों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राज्यों का इस सिलसिले की। तो बारिश का मौसम दिल्ली में किस तरह से असर दिखाने वाला है, इसी से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बारिश को लेकर के चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आज भारी बारिश की चेतावनी है। तो वहीं दिल्ली में आज का जो अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश, तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सोनभद्र, कौशाम्बी, मिर्जापुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बिजनौर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, सीतानगर, हरदोई, ज्योतिबा फुले नगर, गोंडा, देवरिया में भी बारिश की चेतावनी की जा रही है जारी। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। तो वहीं लखनऊ में जो अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में यूं भी बारिश को लेकर काफ़ी अलर्ट है, क्योंकि यहाँ के नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और एक बार फिर से आंधी और बारिश का अलर्ट आज के लिए जारी किया गया। यहाँ की बात करें तो विदिशा, सागर, छतरपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, बालाघाट, रायसेन, उज्जैन, शाजापुर में, देवास में भारी बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा की गति रह सकती है। तो वहीं भोपाल में आज अधिकतम तापमान 29, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बात करें बिहार की तो आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट यहाँ भी जारी किया गया। इसके अलावा गया, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पटना, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। पटना में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आज भारी बारिश को लेकर, तूफान, आंधी को लेकर, तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, पलामू, दुमका, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला में भारी बारिश को लेकर आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया और चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाओं की गति रह सकती है। रांची में आज का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि में चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, ऐसे में बारिश और आंधी तूफान को लेकर जारी किया गया अलर्ट। तो चारधाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं से निवेदन यह है कि अभी आप न जाएं, कोशिश करें कि आप कुछ समय के लिए अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दें। और अगर आप यात्रा पर निकल चुके हैं तो मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाला हर घंटे का अपडेट ज़रूर ले लें, क्योंकि अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश और चंपावत में भारी बारिश और आंधी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। और यहाँ पर तापमान की बात करें तो आज देहरादून में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। एक और पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ भी आज के लिए भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। यहाँ के ज़िलों की बात करें तो मंडी, चंबा, शिमला, कुल्लू, ऊना, सोलन, किन्नौर, सिरमौर, बिलासपुर में तेज़ आंधी के साथ साथ बारिश की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस दौरान हवा की गति
65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के टेम्परेचर की बात करें तो एक जो एवरेज लिया जाता है वो मनाली से लिया जाता है, जहाँ पर तापमान अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मनाली है, दिल्ली या लखनऊ थोड़ी, तो यहाँ तो यही मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है। इसके अलावा पहाड़ी प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करें तो तेज़ आंधी बारिश की चेतावनी यहाँ भी जारी की गई है। यहाँ के ज़िलों में अनंतनाग, उधमपुर, डोडा, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, राजौरी, रामबन, किश्तवाड़ में तेज़ आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा के झोंके लोगों को चुनौतियाँ पेश कर सकते हैं। आज के तापमान की बात करें तो श्रीनगर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यहाँ बीरभूमि, मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, झारग्राम, कालिम्पोंग, हावड़ा और कोलकाता में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया था। वहीं इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलेंगी। कोलकाता में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यहाँ के सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले जिले लुधियाना, पठानकोट, कपूरथला, अमृतसर, होशियारपुर, बठिंडा, मोगा, जलंधर, तरनतारन, मुक्तसर में मध्यम से अधिक बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ हवाओं की गति यदि अपने पीक पर गई, अधिकतम रही तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 50 से 55 के बीच उसकी रह सकती है, जो कि पुराने पेड़, बिजली के खंभे या पुराने किसी भवन या ऐसे किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके साए में आप न रहें, अपने पशुओं को भी ऐसी किसी जगह पर न बांधें जहां से इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर एक नया मोड़ ले सकती हैं, क्योंकि IMD ये कह रहा है कि जयपुर केंद्र की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, राज्य के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में सर्वाधिक तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ हवा में आर्द्रता औसत मात्रा 50 से 100% के बीच रिकॉर्ड की गई। तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन राज्य में अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो सकती हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में गर्जना यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। मध्यम बारिश लगभग यहाँ पर रहेगी और आंधी तूफान को अलर्ट पहले ही जारी किया गया। यहाँ पर खास करके उदयपुर, कोटा, अलवर, चूरू, जयपुर, नागौर, बूंदी, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में भारी बारिश को लेकर, आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हवाओं की गति यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से दी गई सारी जानकारी हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। इससे थोड़ा अपडेट लेकर के आप अपने अकॉर्डिंगली इसका प्लान कर सकते हैं। कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान है तो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करें, और कुछ अगर काम के संबंध में आपको बाहर जाना है तो मौसम विभाग की तरफ से दिए जाने वाले पूर्वानुमान पर ध्यान रखें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।